ये कहानी किसी इंसान की नहीं है, एक देश की है। भारत 2013। जब इस देश को एक फैसला करना था, या तो इतिहास बनाए या इतिहास बनकर रह जाए, और उस दो राह पर खड़ा था एक इंसान। आज इंतजार कर रहा है एक ही फैसले के लिए, या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करेगी या नहीं। देश पर राज करने वाली सरकार के खेमे में भी हड़कंप मची थी। सीएम से सीधे पीएम, मजाक है क्या? हमारी उनकी पार्टी में इतने सीनियर लोग हैं, उसका नाम तो आ ही नहीं सकता। पहली बात तो उसको नॉमिनेशन मिलेगा ही नहीं। गोधरा का जो केस है उस पे। आपको क्या लगता है? अभी आपके जैसा पॉलिटिशियन तो नहीं मैं मैडम, लेकिन आपके पार्टी वालों से मैं कुछ कहना चाहूंगा। 30 साल से मैं इस आदमी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये आदमी जहां से आया और जैसे आया कहीं भी पहुंच सकता है। मैडम, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार अनाउंस कर दिया है। मोदी। मोदी उतरेंगे प्रधानमंत्री की रेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में उत्सव की लहर है। जो लाखों के दिलों में धड़क रहा था, वो कईयों की आंखों में खटक भी रहा था। अरे क्यों इतना टेंशन में सब? एक मामूली चाय वाला इस देश का पीएम बनेगा? कभी नहीं बन सकता। इसे दिल्ली आना है ना, आने दो। संसद के बाहर एक चाय का स्टॉल खोल देंगे, पूरा दिन चाय बेचता फिरेगा। और वैसे भी है कौन ये मोदी? $1950 का दशक, गुजरात का छोटा सा गांव वडनगर। छोटी सी उम्र में वो समझ चुका था कि गति और नीति से ही उन्नति होती है। सबकी चाय मोदी की चाय, काका ले लो चाय, सबकी चाय मोदी की चाय। बापू, ये आज की कमाई। बेटा जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं जाऊँ स्कूल है। बेटा सुन, राजू चल। कमाता भी है और साथ साथ पढ़ता भी है। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं इसका बाप नहीं, हमारू बापू जी। तू भी तो लोगों के घरों में बर्तन मांजती है। मैं तुझे भी रोक नहीं पाता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा। नरू, तू झंडे को देख के ऐसे क्यों करता है? तू मंदिर को देखकर ऐसा क्यों करता है? चल। और ये जल्दी धोने और बहुत बर्तन बाकी है। जय हिंद। करियो ने। अरे क्यों उसे परेशान करता है? तू खा बेटा। बाहर रोटली। हाँ लाई।
बा रोटला देने ता पानी मने पन चल तो ले ले बेटा। बा क्या चाहिए नरू? अरे नरू, मैं करूंगी बेटा, तू रेवा दे, उठ। नहीं बा, तू घर पर बर्तन नहीं धोएगी, मैं करूंगा। इतना बड़ा हो गया तू। सरदार पटेल ने तो पहले ही कहा था नेहरू जी से, इन चीनियों पे भरोसा मत करो। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है। कश्मीर को लेकर भी नेहरू जी ने पटेल जी की बात नहीं मानी थी। अब देखना, आगे पाकिस्तान से भी लड़ाई होगी। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हो। अब देखो क्या होता है आगे। जो ले जाओ मोटा भाई। मतलब क्या कर रहा है? चाय पे चर्चा मतलब शिक्षा बिना खर्चा, बहुत फायदे की रहती है। मतलब आप नहीं समझेंगे। अगला गीत हमारे वीर सिपाहियों के लिए जो इंडिया चाइना वॉर के लिए जा रहे हैं। भारत के आदर्शों पर पला बड़ा नरेंद्र अब एक आदर्श भारत बनाना चाहता था। ऐसा जुल्म ना करे, थोड़ा समझने की कोशिश करे। इनकी शादी तो बचपन से हो गई थी। नहीं, पहले दहेज फिर फेरे। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। जा, जा, जाना। मैं आपकी बेटी से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे कैसे पिता हैं आप जो अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं? और कैसे लोग हैं आप जो एक नाबालिग लड़की का बचपन छीन रहे हैं? यह दहेज की प्रथा भारत की हर महिला के लिए अभिशाप ही नहीं बल्कि उसकी मर्यादा का अपमान भी है। जो मारी बात सांभळ, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जीवन दिया, पर तुम्हारे जीवन के हर फैसले का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब तक हिंदुस्तान की महिलाएं मजबूर हैं, ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि नारी शक्ति में है भारत की शक्ति। अभिनेता नहीं नेता होना चाहिए। वैसे मेरा नाम? आप लक्ष्मण राव इनामदार जी हैं, सब प्यार से आपको वकील बाबू कहते हैं। तुम तो रंगमंच के बाहर भी किसी को बोलने का मौका नहीं देते। नहीं, वो आपको देखकर जोश दुगना हो गया। नरेंद्र, मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और आरएसएस के प्रचारक बनो। क्यों? देश की सेवा नहीं करनी? नहीं करनी है, पर एक उलझन है। कैसी उलझन? मैं अभी अपने आप को पहचान नहीं पाया हूं। कभी सोचता हूं संघ में आकर आपके साथ देश की सेवा करूं, तो कभी मन करता है सैनिक बनकर देश की रक्षा करूं, और कभी तो दिल करता है कि हिमालय की गोद में जाकर साधु बन जाऊं। नरेंद्र, कुछ लोग अपने फैसले किस्मत पर छोड़ देते हैं, कभी चित्त तो कभी पट। लाखों में एक होता है जो अपने फैसलों से अपना भाग्य खुद लिखता है। तकदीर या तदबीर
तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। मिल गई 2 टिकट। चल चल चल। मेरी तौबा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं कभी अपने आप को गाइड नहीं कहूंगा। आप होटल वापस चलिए, वरना लोग समझेंगे कि मैं किसी शराबन के साथ घूम रहा हूँ। राजू, जहाँ अपने आप सर झुक जाते हैं, उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए, वो तीर्थ कहलाता है। और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे, वो महात्मा कहलाता है। समझ ले कि करने वाला कोई और है, तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे। एक रोटला देना। देवानंद भूत चढ़ गए तन्ने? ना बेटा, मारो पेट भरी गयो। वाह, हाँ? मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। कभी सैनिक, कभी आरएसएस प्रचारक और अब सन्यासी। ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। इसे बांधना पड़ेगा। भाई, हमारे पंडित जी ने तो अगले महीने की 17 तारीख नक्की करी छे। अगले महीने से इसी महीने कोई तारीख रखो ने। हाँ सरस छे। हाँ, जेवी तुम्हारी मर्जी। बेटा, क्या पढ़ रहे हो आजकल तुम? ये गौतम बुद्ध की जीवनी। क्या थी उनकी कहानी? एक राजा थे, सब कुछ था उनके पास, पर फिर भी बहुत व्याकुल थे। फिर एक दिन अपने आप को ढूंढने निकल पड़े, अपनी पत्नी, अपने बेटे को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर। सारा जीवन उन्होंने दुनिया की सेवा की और उसी सेवा से मोक्ष पाया। सुवाच है। सचमुच महापुरुष थे। मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। बापू,